सिलेबस आपको वहाँ पर भेज दिया गया है, आपका जो भी ग्रुप है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर सेंड कर दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाइए और उस सिलेबस को निकाल करके करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपको उसे सामने जो है दीवार पर चिपका लेना है, ठीक है। और वहाँ पर कंटिन्यू जो है बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज से आपको सिलेबस देखते जाना है। तो इसमें से जो पहला टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा राजनीति शास्त्र, ठीक है। राजनीति शास्त्र अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, तो इन चीज़ों पर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहले हम लोग देखेंगे राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो राजनीति जो है उसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या है, पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स अब देखेंगे कि यूनानी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य, ठीक है। तो ये जो नगर राज्य है ये किसे, यूनानी भाषा से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पहले ही लाइन में जो है अभी पीजीटी का क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था जो नगर राज्य है वो किस भाषा से बना है, तो यूनानी से, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखते जाएंगे तो पूरे जो नोट्स हैं, पूरे नोट्स में आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इसी पहले वाले ही क्लास में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि पीजीटी में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो नगर राज्य क्या था भाई, प्राचीन यूनान में छोटे छोटे क्या होते थे, नगर राज्य होते थे। अरस्तु के समय में यूनान में एथेंस, स्पार्टा आदि अनेक नगर राज्य जो है उस समय हुआ करते थे। ये नगर राज्य अपने आप में क्या थे भाई, तो एक स्वतंत्र संगठित इकाई होते थे, ठीक है। अब देखिए जो पॉलिटिक्स शब्द है ये इन्हीं नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का क्या होता है, बोध होता था। और धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो मानव समाज में व्यापक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक परिवर्तन आए। फलतः जो है जो नगर राज्य हैं, नगर राज्यों का स्थान किसने ले लिया, तो वो ले लिया राष्ट्रीय राज्यों ने, ठीक है। राष्ट्रीय राज्यों ने इनका स्थान ले लिया आगे चल करके। तो राज्य के आकार जब बढ़ने लगे तो राज्य के आकार को बढ़ाने से पहले धर्म और फिर विज्ञान का जो है इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि राज्य के आकार के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि फिर राजनीति का जो क्षेत्र है वो भी धीरे धीरे क्या होता गया, व्यापक होता गया। तो आधुनिक काल में जीवन के जो सभी अंग हैं, सभी अंगों का अध्ययन किससे होता है, वैज्ञानिक ढंग से होने लगा। और जो राज्य हैं, राज्य से संबंधित मानव के कार्यकलापों का अध्ययन भी व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक ढंग से फाइनली जो है वो किया जाने लगा। तो राज्य विषयक जो ये अध्ययन है वही क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान या फिर राजनीति शास्त्र जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं कि कई सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग जो है पहलुओं को देखे और अलग अलग पहलुओं को देखते हुए अलग अलग जो है परिभाषाएं दी हैं। और ये जो परिभाषाएं हैं वो निम्न 2 दृष्टिकोण के तहत जो है दी जाती हैं। किसे, 2 दृष्टिकोण से। कौन कौन से हैं, पहला जो दृष्टिकोण है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण के विद्वानों ने क्या माना है कि भाई जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र क्या है, राज्य व सरकार को माना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है कि जो परंपरावादी हैं वो क्या मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन का मुख्य क्षेत्र है वो क्या है, ओनली राज्य और सरकार। तो इन विद्वानों ने मुख्य परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि गिलक्राइस्ट महोदय हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए गिलक्राइस्ट महोदय। तो गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो विद्वान हैं, ये विद्वान राज्य और सरकार को पृथक नहीं मानते हैं भाई, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गार्डनर महोदय आएंगे तो इनको भी ध्यान में रखना है। गार्डनर महोदय ने क्या कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है, राज्य से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है तुरंत। लीकाक महोदय आएंगे। लीकाक महोदय ने क्या कहा है कि राजनीति जो शास्त्र है वो सरकार का अध्ययन करता है। तो गिलक्राइस्ट महोदय राज्य एवं सरकार का अध्ययन, और गार्डनर महोदय ने क्या कहा कि प्रारंभ और अंत यहीं से होता है। और लीकाक महोदय ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। इन्हीं चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। किसने क्या कहा, तो जो परिभाषाएं हैं उससे स्पष्ट होता है कि जो राजनीति शास्त्र है वो राज्य पर केंद्रित है और राज्य ही राजनीति शास्त्र के अध्ययन का क्या है भाई, मुख्य विषय हो गया, ठीक है। चलो तो 1-2 क्लास बड़े आराम से लीजिए, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें आप लोग पकड़ लेंगे तो फिर हम थोड़ा सा फटाफट भी कर देंगे, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा को कहाँ तक, राज्य तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने क्या किया है कि राज्य के अतिरिक्त जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी इन लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो निम्न प्रकार से यहाँ पर दी जा सकती हैं। तो एक महोदय आए डॉक्टर हजार और स्टीवनसन महोदय। तो इन दोनों लोगों ने क्या कहा कि राजनीति जो विज्ञान का राजनीति विज्ञान है
अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है और इस शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं, जैसे कि व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति और राज्यों के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। ठीक है, तो यह शक्ति संबंध के रूप में जो है इन्होंने परिभाषित किया है किसने, हर्षवार और स्टीवेंसन ने। आगे आएंगे डट्टल महोदय, तो डट्टल के अनुसार क्या होगा, शक्ति, शासन और अधिकार, ये क्या है, राजनीति शास्त्र है, ये इन्होंने बोल दिया। आगे जो नागपाल महोदय हैं, इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, राज्य का, शासन का और मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलापों का विज्ञान है। तो ये 3 महोदय आगे। अगला अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है वो है राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति। तो राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इसको विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग इसको कला कहते हैं। तो प्रकृति में वही चीज़ें हमें क्लियर करना है। तो राजनीतिक शास्त्र को हम विज्ञान और कला दोनों मान सकते हैं अथवा नहीं, इस पर जो है विद्वानों में निरंतर जो है विवाद ऑलरेडी चलता रहा है। तो अगर हम अरस्तु की बात करें तो जहाँ पर अरस्तु ने इस शास्त्र को क्या कहा है भाई, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। अरस्तु ने क्या कहा है, इसको सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। वहीं जो बकल महोदय हैं, काम्टे महोदय हैं, मेटलैंड महोदय हैं, इन सब ने इसे विज्ञान मानने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, अभी हाल ही में जो VGT का हुआ है, दूसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको मिल गया इसी जो है पहले ही लेक्चर में, कि कौन विद्वान जो है राजनीति को विज्ञान मानते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, चलिए, बक्कल महोदय ने यहाँ तक कह दिया है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, कलाओं में भी पिछड़ी कला है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, PGT में पूछा गया था। तो अभी तक हम लोगों ने इसी लेक्चर में ही 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना जो है कॉन्फ्राइज किया गया है, ये नोट्स आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जो मेटलैंड महोदय हैं, उन्होंने लिखा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अधीन एक अच्छे परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर खेद होता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इसी की जैसा है जैसे कि ये PGT में पूछ लिया था। तो ये जो है अगला हो सकता है भाई कि अगला जो GIC का एग्जाम हो उसमें इसका नंबर लग जाए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। राजनीति से शास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में हम लोग तर्क देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान का स्वरूप का निर्धारण करने में जो कुछ लेखक हैं, उन लेखकों ने दावा किया है कि यह एक विज्ञान है। तो प्राचीन काल से ही विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है। अरस्तु ने राजनीति को क्या कहा है, विज्ञान कहा है। तो आधुनिक समय के अनेक विद्वान जैसे कि बोंदा हो गए, हाफ हो गए, ब्राइस हो गए, गार्नर हो गए, इन लोगों ने विज्ञान माना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है कहाँ पे था भाई, PGT में था कि किसने विज्ञान माना है। तो बोंदा हो गए, हाफ हो गए, ब्राइस हो गए, गार्नर हो गए, तो इन लोगों ने जो है इसको विज्ञान माना है, ये याद रखना है। बाकी जो होल्टजन डार्क हो गए, होल्टजन डार्क ने राजनीति विज्ञान का दावा करते हुए ये भी कहा है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबद्ध समस्त अनुभवों, अवस्थाओं एवं ज्ञान को राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो इन महोदय ने ये कहा है। अगला देखते हैं हम लोग कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क कौन कौन से दिए जाते हैं। तो राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग और परीक्षण संभव है। ठीक है, जैसे कि विज्ञान में होता है, राजनीति विज्ञान भी भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं जैसे कि साइंस में होता है। राजनीति विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जैसे कि विज्ञान में होता है। राजनीति विज्ञान में कार्यकरण संबंध जो है वो संभव है जो कि विज्ञान में भी होता है। तो इन सारी की चीज़ों के तहत जो इसको मानते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में, तो कला को मानने के पीछे कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो कुछ विद्वान राजनीति को क्या मानते हैं, कला मानते हैं। इसमें जो गैटिल महोदय हैं और बलनस्ली महोदय हैं प्रमुख हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई अभी हाल ही में जो PGT का एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था कि कौन जो है इसको विज्ञान मानता है, कौन नहीं मानता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो अगला नंबर हो सकता है आ जाए। गैटिल ने क्या लिखा है कि जो राजनीति की कला है, राजनीति की कला का उद्देश्य मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण करना है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। तो ये गैटिल महोदय ने कहा। बलनस्ली महोदय ने क्या कहा है कि जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक है और राज्य के संचालन व उसके क्रियात्मक के संबंध में इसी के द्वारा वो नेतृत्व किया जाता है। तो यहाँ पर 2 महोदय आगे, एक आगे गैटिल महोदय, एक आगे बलनस्ली महोदय। ठीक है, तो इन दोनों महोदयों ने क्या माना है, कला माना है। राजनीति विज्ञान का अब हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है क्षेत्र। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या होता है।
तो राजनीति के अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और इसका निर्धारण क्या है वो भी बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति और जो यहाँ पर समाज है का ऐसा शायद ही कोई पक्ष हो जो राजनीतिक इकाई से ना जुड़ा हुआ हो। हर कोई पक्ष राजनीति से जुड़ा ही होता है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा की भांति भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी इसके मूलतः दो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है परंपरागत और एक होता है आधुनिक, या फिर उसको कहते हैं व्यवहारवादी। तो इन दोनों के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत गार्डनर महोदय, गेटेल महोदय, गिलक्राइस्ट महोदय और बर्नस्ली महोदय आदि सारे आते हैं। तो ये विद्वान राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या मानते हैं? राज्य, सरकार और तथा इसी प्रकार की अन्य राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को रखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। तो गिलक्राइस्ट महोदय हो गए और फ्रेडरिक पोलक महोदय हो गए, इन्होंने राजनीति विज्ञान के दो विभाजन किए हैं। कौन कौन से? एक कर दिए सैद्धांतिक में और एक कर दिए व्यवहारिक में। तो गिलक्राइस्ट महोदय का विचार ये है कि जो सैद्धांतिक राजनीति है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यहीं से आपको ध्यान में रखना है कि राज्य की आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन सम्मिलित नहीं है कि कोई राज्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इस बात का अध्ययन बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाता कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से साधन प्रयोग किए। ठीक है, वो चाहे जैसे कर ले। तो ये हो गया। इसके विपरीत जो व्यावसायिकता राजनीति के अंतर्गत सरकार के वास्तविक कार्य संचालन तथा उसकी जो राजनीति विज्ञान की विभिन्न संस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आगे आएंगे सर फ्रेडरिक पोलक महोदय। तो इनके अनुसार जो सैद्धांतिक राजनीति होगा उसके अंतर्गत राज्य, सरकार, विधि निर्माण और राज्य का अध्ययन किया जाता है, जबकि जो व्यवहारिक राजनीति होती है उसके अंतर्गत सरकारों के विभिन्न रूप अथवा जो प्रकार होते हैं, सरकारों के संचालन होते हैं, प्रशासन होता है, कूटनीति होती है, युद्ध होती है, शांति होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता है और ये जो सारी समस्याएं होती हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल है। व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को राज्य और सरकार के अध्ययन तक सीमित नहीं मानता है, ये आगे बताया गया। बाकी जो मनुष्य के व्यवहार का समग्रता में अध्ययन करता है। ठीक है, व्यवहारवादी हैं, उनका मत ये है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह और भी व्यापक होता है, क्योंकि मनुष्य के जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उसके जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और सभी क्रियाकलापों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं और उन्हें प्रभावित भी करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो राजनीति विज्ञान है इसके क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन सम्मिलित हैं। तो पहला होता है मनुष्य का अध्ययन। तो राजनीति विज्ञान क्या है? मूलतः मनुष्य के अध्ययन से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह राज्य से किंचित मात्र भी अपने को पृथक नहीं रख सकता है। इसी कारण अरस्तु महोदय ने क्या कहा है? अरस्तु की यह मान्यता है कि राज्य या समाज में ही रहकर मनुष्य आत्मनिर्भर हो सकता है। मनुष्य राज्य की गतिशीलता का आधार है। राज्य की समस्त जो गतिविधियाँ होती हैं वो मनुष्य के इर्द गिर्द ही केंद्रित होती हैं। तो मानव के विकास की प्रत्येक आवश्यकता कौन? राज्य पूरी करता है और उसे यह अधिकार देता है, स्वतंत्रता का सुख प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। परंपरागत दृष्टिकोण मनुष्य के राजनीतिक जीवन को राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में रखता है, जबकि जो व्यवहारवादी होते हैं वो मनुष्य के समग्र जीवन को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो ये दो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है अंतर है। ठीक है, परंपरागत वाले केवल राजनीतिक जीवन को रखते हैं और जो व्यवहारवादी है वो समग्र जीवन को रखते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको अलग से कहीं पर नोट कर लेना है। दूसरा है राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। तो राजनीति जो विज्ञान है उसका केंद्रीय विषय है। ठीक है, राजनीति विज्ञान का ये केंद्रीय विषय है, क्योंकि सरकार इसको मूर्त रूप देती है। राज्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से ही क्या किया जाता है? जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। परंतु जो राजनीतिक जीवन है उसका उद्देश्य मात्र दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती है। जैसा कि अरस्तु महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य का जन्म दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, परंतु इसका जो अस्तित्व है वो एक अच्छे जीवन के लिए कायम रहता है। ठीक है, चलो, तो ये भी आपके पीजीटी एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी एक ही लेक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन आपको मिल गए जो कि हाल ही में पीजीटी में पूछे गए थे। तो जो राज्य होता है वो क्या होता है भाई? एक अच्छे जीवन के लिए ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका जन्म होता है और एक अच्छे जीवन के लिए यानी सद्गुण के लिए ये बना रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम क्या होता है? राज्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है
इसमें हमें राज्य और उसकी विभिन्न संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप के समझने और भविष्य में उनको सुधार और विकास करने के निमित्त क्या करती है, सहायता मिलती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। राजनीतिक विज्ञान जो है वो राजनीति के वर्तमान स्वरूप का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का यही अंग क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा है, जो वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करता है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो राज्य से अनिवार्यतः क्या होता है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। वर्तमान के संदर्भ में अगर राज्य के अध्ययन के अंतर्गत देखा जाए तो हम राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसी रूप में, जिस रूप में क्या होते हैं वो क्रियाशील हैं। अतः जो हम मान सकते हैं कि जो व्यवहारिक निष्कर्षों के आधार पर राज्य के कार्यों और उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम राजनीतिक दलों, हित समूहों, स्वतंत्रता, समानता, इनकी अवधारणाओं, उनके मध्य संबंध और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इन सब के रूप में विकास का भी अध्ययन करते हैं। और इतना ही नहीं, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम यह भी अध्ययन करते हैं कि राज्य आने वाले समय में कैसा हो सकता है और अपने आदर्श रूप में उसे कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है सरकार का अध्ययन। तो राज्य क्या है भाई, एक अमूर्त संस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखना है, जिसकी इच्छा को मूर्त रूप कौन देता है, तो वो देता है सरकार। तो सरकार के माध्यम से उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है, इसीलिए सरकार को राज्य का अनिवार्य तत्व यहाँ पर माना गया है। ठीक है, तो ये सब आप लोग समझते चलिएगा। सरकार के माध्यम से क्या होती है, सामान्य नीतियों का निर्धारण होता है, सामान्य गतिविधियों का संचालन होता है और सामान्य हितों का यहाँ पर संबंध होता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये माने जाते हैं। ठीक है, और जो इनके संगठन हैं और कार्यप्रणाली है, शक्तियाँ हैं, पारस्परिक संबंध हैं, इनका अध्ययन भी किसके अंतर्गत आता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। राज्य के संविधान का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वो है राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे होगा, संगठन क्या है, स्वभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान है उसका संबंध किससे होता है, मुख्यतः राजनीतिक दल के लक्ष्य, संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं से होता है। और इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि सामान्य नियम निर्धारित करने का यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे हम लोग। तो वर्तमान युग में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास है उसकी बढ़ती हुई गति ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संसार है, समस्त संसार है, वो एक होता जा रहा है। फलस्वरूप हम लोग देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका महत्व यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। विज्ञान जब से भाई प्रगति की है, दूरी और समय पर विजय प्राप्त कर लिया है और जितने भी राष्ट्र हैं उनके मध्य संबंध स्थापित कर दिया है। अतः जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय विधि है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इन सब का अध्ययन भी अब राजनीति विज्ञान के विषय के क्षेत्र बन गए हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। उपरोक्त विवेचन से यह हमें सिद्ध होता है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका अध्ययन जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इसमें राज्य के साथ साथ मनुष्य के उन संपूर्ण क्रियाकलापों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध राज्य अथवा सरकार से होता है। इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान है मनुष्य के तथा मनुष्य और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर क्या करता है, विचार करता है। सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन, उनमें शासन सत्ता का विभाजन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु में थोड़ा सा चीज देखते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा तो वो होती है परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है। किसमें, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको रख दिया गया है, फटाफट इसको आप नोट कर सकते हैं। कैटलिन महोदय ने क्या कहा था, कैटलिन महोदय ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है, राजनीति विज्ञान का अर्थ विस्तार करते हुए उसे कला, दर्शन और विज्ञान, ये तीनों माना था। तो ये पूछा जाता है कि तीनों किसने माना था, तो यहाँ पर आपको रख दिया गया है। राजनीति विज्ञान का अगर अध्ययन क्षेत्र हम लोग देखें तो क्या है, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन और जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष हैं उसका अध्ययन, और राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन, राजनयन और अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन, ये हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण अगर देखें तो अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तुओं को सम्मिलित करता है। कौन, आधुनिक दृष्टिकोण किसके, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करता है और सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति का भी ये अध्ययन यहाँ पर करता है। ठीक है, चलिए तो ये जो था हमारा
टॉपिक लेक्चर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक शास्त्र, इसका अर्थ, इसका परिभाषा और इसकी प्रकृति और इसके क्षेत्र। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये लेक्चर था, और इसी लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि भाई बीजीटी के हम लोगों ने 4 क्वेश्चन जो है फंसाए हैं। ठीक है, तो कितना जो है आपको ये मानना चाहिए कि कितना जो है ये इम्पोर्टेंट और कितना महत्व जो है आपका नोट्स है या आपका टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज